नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के फैसले पर मोहर लगा दी है। बाकायदे गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इसी सत्र से दोनों वर्ग के छात्रों को लाभ मिलेगा। हम आपको बता दें, जो आरक्षण के पर मोहर लगाई गई है उससे लगभग इस साल 5,550 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। सरकार ने जो आरक्षण दिया है उसमें यूजी और पीजी, डेंटल कोर्स और एमबीबीएस के कोर्स के जो करने वाले छात्र हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। हालांकि जब केंद्र सरकार ने आरक्षण के इस सीटों पर मोहर लगाई है उसके बाद इस पूरे मामलों पर जो है राजनीति शुरू हो गई है। बाकायदा मायावती ने भी ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है और केंद्र सरकार को कहा है कि फैसले लेने में काफ़ी देर कर दी है। मायावती ने ट्वीट किया है और दो ट्वीट सिलसिलेवार तरीके से मायावती ने किए हैं। ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा है, देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया की यूजी एवं पीजी सीटों में ओबीसी कोटा की घोषणा काफ़ी देर से उठाया गया कदम। केंद्र सरकार अगर यह फैसला समय से ले लेती तो इन सबको अब तक काफ़ी लाभ हो जाता, किंतु अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु फैसला लगेगा। तो इस जो फैसला था ये मायावती ने इसको चुनावी स्वार्थ का मुद्दे से जोड़ दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने बचे हैं। तो अब मायावती ने ये ट्वीट किया है। उसके साथ एक और ट्वीट मायावती ने किया है, वैसे बीएसपी बहुत पहले से ही सरकारी नौकरी में एससी एसटी ओबीसी कोटा के बैकलॉग पदों को भरने की मांग करती रही है, किंतु केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इन वर्गों से वास्तविक हित एवं कल्याण के प्रति लगातार उदासीन ही बनी हुई है। यह अति दुख की बात है। तो मायावती ने जहां इस पूरे फैसले को देरी से लिया हुआ फैसला और चुनावी स्वार्थ के मुद्दे से जोड़ा है, तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए इस मामले पर कहा है कि सपा के आंदोलन के आगे अंततः आरक्षण विरोधी भाजपा को झुकना ही पड़ा। भाजपा ने लाख हथकंडे और चाले चली पर आखिर उसे मेडिकल में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का संवैधानिक अधिकार देना ही पड़ा। ये सपा के सामाजिक न्याय और संघर्ष की जीत है। जीत के बाद हम 2022 में भी जीतेंगे। तो जिस तरीके से मायावती ने इस पूरे फैसले को देरी का फैसला बताया, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि सपा के संघर्षों के आगे भाजपा को झुकना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से राजनीति गर्म हो चुकी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के मेडिकल के यूजी और पीजी सीटों में आरक्षण का जब फैसला लिया गया तो उसके बाद इस तरीके से राजनीतिक बयान सामने आने लगे हैं।